हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है। हमने पहले भी बजट से रिलेटेड वीडियो आपको दिया है। अभी 2024-25 का अंतरिम बजट आया तो उसमें हमने एक वीडियो किया था, बताया था किस विभाग में कितना बजट आवंटित किया गया है। जैसे रक्षा विभाग में बताया था 6 लाख करोड़ से ज्यादा तक का बजट आवंटित किया गया है, खर्चे के हिसाब से 13%। ये सब जानकारी आपको दी थी। स्टूडेंट्स के लिए कौन सी योजना लाई गई है और भी कई बातें हमारी हुई थी। लेकिन आज का वीडियो जो है विशेष तौर पर एमसीक्यू फॉर्म में है। क्वेश्चन दिए गए हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रिलेटेड हैं बजट से, और 2024 में क्या बजट रहे हैं क्वेश्चन, वो भी इस वीडियो में क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दो कथन दिए गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। फर्स्ट कथन कहता है कि यह भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय स्थिति का एक विवरण होता है जिसमें प्रस्तावित व्यय और उसके वित्त पोषण के साधन निर्धारित किए जाते हैं। अब इसी तरीके के शब्द आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे बार बार, तो ये आपको आम शब्द नॉर्मल लगने लगेंगे। सेकंड कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना होता है। तो ये सेकंड गलत है, 112 के अनुसार करना होता है, ना कि 111 के अनुसार। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि यह भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय स्थिति का एक विवरण होता है जिसमें प्रस्तावित व्यय और वित्त पोषण साधन निर्धारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। और ये अनुच्छेद 11 किससे संबंधित होता है, ये भी हमने यहां पर ऐड किया हुआ। ये राष्ट्रपति की वीटो पावर से संबंधित होता है। जब भी कोई विधेयक संसद में पास होता है तो राष्ट्रपति के सामने भी जाता है, अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगती है। तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, वो या तो विधेयक पर सहमति दे दे, असहमति दे दे, या पुनर्विचार के लिए वापस कर दे। उसके पास वीटो पावर होती है, उससे संबंधित होता है अनुच्छेद 111। तो ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित हैं। फर्स्ट कथन कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, समेकित निधि, आकस्मिक निधि, सार्वजनिक निधि। ऑप्शन फर्स्ट जो मतलब ये सही है कथन फर्स्ट। सेकंड कथन कहता है सरकार द्वारा जुटाया गया सारा राजस्व, उधार लिया गया धन और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों से प्राप्तियां भारत के समेकित कोष में प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना होता है। ये तीसरा कथन कहता है। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, 3, यानी कि तीनों कथन ये सही हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला पेपरलेस बजट वर्ष 2021 में आया था, जिसको निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 वाला बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। उत्तर प्रदेश में भी भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है 2021 में ही पेश किया गया था। सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री थे उस टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने ऐड किया है भारत का पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। यह बजट कोरोना महामारी के दौरान पेश किया गया था। भारत में पेपरलेस बजट की शुरुआत 2021 से ही हुई थी और मतलब उस टाइम से लगातार पेपरलेस बजट ही पेश हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा गांधी जी ने बजट प्रस्तुत किया था वर्ष 1970-71 वाला बजट। उस टाइम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भी थी और उन्होंने अपने पास ही वित्त मंत्रालय को भी रखा था, तो इसलिए उन्होंने बजट पेश किया था। तो कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे यहाँ पर निर्मला सीतारमण करके आ जाएंगे तो बहुत बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना है इंदिरा गांधी जी, और पहली वित्त मंत्रालय भी इनके पास ही था। परंतु क्वेश्चन पूछा जाए पूर्णकालीन रूप से वित्त मंत्रालय पहली बार किसके पास आया, तो निर्मला सीतारमण के पास आया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी महिला बनी थी निर्मला सीतारमण जिन्होंने बजट पेश किया था। पूर्ण रूप से वित्त मंत्रालय था तब इन्होंने पहले पेश किया। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में किस वर्ष प्रस्तुत किए गए बजट को ब्लैक बजट कहा गया था। ब्लैक बजट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा गया था। उसी टाइम पाकिस्तान से भारत का युद्ध भी हुआ था और भारत पर कुछ मौसम संबंधी घटना के कारण अकाल का
सामना भी करना पड़ा था भारत को। तो भारत काफी घाटे में था, इसीलिए उस बजट को ब्लैक बजट कहा गया था, पूर्ण रूप से घाटे में बजट था। जैसे कि यहां पर मेंशन किया है, वर्ष 1973-74 की बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है। इसे ब्लैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बजट में 550 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा दिखाया गया था। यह उस समय का सबसे बड़ा घाटे का बजट था। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में ऐड किया है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, खराब मानसून और आर्थिक संकट के कारण देश में कई समस्याएं थी। इस संकट के समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी और सरकार को विशेष उपायों का आवश्यकता थी। तो ये 28 फरवरी 1973 को उस समय के वित्त मंत्री यशवंत राव चव्हाण के द्वारा बजट पेश किया गया था और कांग्रेस सरकार में था। इंदिरा गांधी जी उस वक्त भी देश की प्रधानमंत्री थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, देश का ब्लैक बजट किस बजट को कहा जाता है, तो 73-74 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही वर्ष 1998-59 में अब बजट पेश किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कितने महीनों के लिए था? तो ये मात्र 7.5 महीनों के लिए था, ध्यान रखना है। और आपको पता होगा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट सन्मुख चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, पहला अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? पहला अंतरिम बजट की बात हो रही है यहां पर, 62-63 में ये बजट आया था। पहला अंतरिम बजट क्या होता है ये मैंने बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, एक वीडियो इस पर बताया है। पूर्णकालीन बजट कौन सा होता है, अंतरिम बजट कौन सा होता है, वोट ऑन अकाउंट बजट कौन सा होता है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें भी मैंने मेंशन कर दिया है, वह बजट जो पूरे वित्त वर्ष के लिए न होकर मात्र कुछ महीने के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। यह बजट अमूमन चुनावी वर्ष वाले समय में आता है, तो ये ध्यान रखना है। और जो पहला अंतरिम बजट पेश किया था वो भी मोरारजी जी देसाई ने पेश किया था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो आप जानते हैं मोरारजी जी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बार 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। और लगातार इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया है? तो 6 बार किया है, 5 बार पूर्णकालीन और 1 बार अंतरिम बजट। जैसा कि अभी हमारी बात हुई, 62-63 का बजट जो था वो इनके द्वारा ही पहली बार अंतरिम बजट के रूप में पेश किया गया था। और लगातार ही 6वीं बार अभी 2024-25 का बजट निर्मला सीतारमण जी ने भी पेश किया। यहां पर बात कर रहे हैं लगातार की हम, तो इन्होंने इनके इस रिकॉर्ड की तो बराबरी कर ली है। वैसे सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने ही 10 बार पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से बजट को 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है? तो वर्ष 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। उससे पहले 28 फरवरी को या फरवरी के अंतिम दिन वाले दिन पेश किया जाता था। तो ये 92 साल पुरानी इस परंपरा थी जिसको तोड़ दिया गया अरुण जेटली के द्वारा, और उन्होंने वर्ष 2017 का बजट 1 फरवरी को पेश किया। काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह इन्होंने ये बताई कि 1 फरवरी को बजट पेश करने से सरकार को 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के लिए तैयारी को ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। फरवरी के आखिरी दिन बजट आने से सरकार के पास पहले से तैयारी के लिए कम समय रहता था। सरकार को इससे बजट में घोषित नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने में जल्दबाजी करनी पड़ती थी। जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहता है। अब बजट 1 फरवरी को आ जाता है तो उनके पास पूरे 28 दिन होते हैं अपनी नीतियों को अच्छे तरीके से 1 अप्रैल से लागू कर सकें। किस वर्ष से रेल बजट को अलग से पेश किए जाने की परंपरा को बंद कर दिया गया? तो वर्ष 2017 से ही अलग से पेश किए जाने को बंद कर दिया गया। पहले रेलवे बजट आता था और ये बजट अलग आता था। और क्वेश्चन है, अब भारतीय संविधान में बजट के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। कहीं भी बजट शब्द नहीं है अपने संविधान में, शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये भी अनुच्छेद 112 में बताया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये जेम्स विल्सन को कहा जाता है। आप ध्यान रखिए, 1960 में पहली बार बजट, 1960 क्यों, 1860 में पहली बार इन्होंने ही बजट पेश किया था। 1860 में भारत का पहला बजट जो लाए थे यही लाए थे। स्वतंत्र भारत का तो सन्मुख चेट्टी लाए थे, लेकिन पहला बजट यही लाए थे। उस समय 1857 की क्रांति हो गई थी, तो अंग्रेजों का काफी मतलब पैसे के मामले में उन पर भी तंगी आ गई थी, तो इन्होंने बजट लाया और उसका विरोध भी हुआ। उस सब पे हमने बात की है काफी अच्छे तरीके से, वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बजट का उद्देश्य है? तो संसाधनों का प्रबंधन और उचित विवरण करना, आय और धन में असमानताओं को कम करना। ये 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन ही सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए प्राधिकरण प्राप्त होना चाहिए। इस तरीके के शब्द आते हैं। अब ये कह ये रहा है कि भारत की जो संचित निधि होती है उसके लिए किससे हमें परमिशन प्राप्त होनी चाहिए। एक तरीके से तो भारत की संसद से परमिशन होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। भारत की संसद संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद से प्राधिकरण प्राप्त होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार केवल संसद की सहमति से ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको अलग से रखा गया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर 112 सोचेंगे, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन होगा कि कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो ये ध्यान रखना, बजट शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। पीएम किसान योजना के तहत 2024 तक कितने किसानों को लाभ दिया जा चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पीएम किसान सम्मान निधि आती है, आप सभी जानते होंगे, 6,000 रुपए पूरे वर्ष में मिलते हैं। 2-2 रुपए की 3 किस्त आती हैं हर 4 महीने पर, और ये काफी अच्छा है बीजेपी सरकार के लिए, उससे उनको वोट भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो अब तक 11.8 करोड़ फार्मर्स को ये लाभ मिल चुका है। बजट 2024-25 के तहत पीएम मुद्रा योजना के तहत कितने महिला उद्यमियों को ऋण वितरण किया जाएगा या करेंगी? बजट 2024-25 के तहत पीएम मुद्रा योजना के तहत कितनी महिला उद्यमियों को ऋण वितरण होगा या किया जा चुका? तो इन्होंने बताया है 30 करोड़ वुमेन्स को ये ऋण मिल चुका है। इस तरीके की बात है। तो जैसा कि ये पीएम मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को काफी शर्तों के अनुसार एक ऋण दिया जाता है, क्या इंटरेस्ट प्रदान किया जाता है, एक उनको राशि प्रदान की जाती है, पर उस पर कई टर्म और कंडीशन है। ये योजना कब शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से योजना शुरू की गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? तो ये भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1987 में शून्य आधारित बजट प्रणाली अस्तित्व में आई। इसमें पिछले बजट से या पिछले वर्षों से कोई संबंध नहीं रखा जाता है, नया पूरी तरीके से बजट होता है, उसमें नई योजना, नया कितना खर्च होगा, उसमें पिछला क्या घाटा हुआ उसका कोई लेन देन इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके का ये बजट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 के तहत किस प्लेटफॉर्म के तहत बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा? तो बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड यूबिन नामक प्लेटफॉर्म के तहत रखा जाएगा। और टीकाकरण किस अभियान के तहत चलता है? मिशन इंद्रधनुष के तहत चलता है। उसी के अनुसार अभी 2024-25 के बजट में रखा गया है 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को आपका जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसका टीका लगाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। बजट 2024-25 के तहत पीएम श्री योजना में 2024-25 के लिए कितना बजट रखा गया है? पीएम श्री योजना के लिए विशेष तौर पर पीएम श्री योजना विद्यालय खोलने से संबंधित है। कई बार न्यूज में चलता है कि जो पहले से जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं उन्हीं में बस पीएम श्री जोड़ देते हैं और उसी को बता देते हैं कि नए विद्यालय खोले गए पीएम श्री विद्यालय, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस करते होंगे, नई चीज अच्छी लाते होंगे, इसलिए उनको पीएम श्री योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है कुछ अच्छे विद्यालय को। तो इसके लिए बजट रखा गया 6,050 करोड़ रुपए का। काफी इंपोर्टेंट है। चर्चा में रही उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उजाला योजना की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। देखिए हमने यहां पर मेंशन किया, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना, उजाला किससे संबंधित होगी? ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित। यह भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत भी 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। बजट 2024-25 के तहत लखपति दीदी योजना में कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा? अभी इन्होंने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का। इससे पहले बताया इन्होंने बजट में कि 2023 में हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत जोड़ा है और ये योजना भी 2023 में ही आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबे समय तक बजट पर भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये निर्मला सीतारमण जी ने 2020 का जो भाषण दिया था वो 2 घंटे 45 मिनट का इनका भाषण था और यही इनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अब तक का। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन किसने लगे, कैसे लगे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस तरीके के और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।
मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके के Q&A वाली वीडियो जो हो MCQs वाली आपके लिए लाई जाएं, जिस तरीके से नई अपॉइंटमेंट, नए ब्रांड एम्बेसडर और इस तरीके की आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए। तो मेरी उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छा फीडबैक देंगे और लाइक और शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन रखा है, इसका आंसर कीजिएगा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।